लोग उस दिन पढ़े थे, जितना कुछ हम लोगों ने पढ़ा, देखा, जाना, इसमें किन्हीं को कोई क्वेश्चन है जो हम लोग उस दिन स्टडी कर रहे थे, तो हम लोग उससे आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कैंडल पर हम लोगों ने कौन कौन सा कैंडल पढ़ा, एक बार हम लोग शॉर्ट में 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, चार्ट को देखते हुए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़े कैंडल दो तरह के होते हैं, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। रेड कैंडल जो होता है वो बियरिश होता है, और ग्रीन कैंडल बुलिश होता है। कैंडल में एक बॉडी होता है, एक अपर वीक होता है, एक लोअर वीक होता है ना, एक हाई होता है, एक हाई होता है, एक लो होता है। ग्रीन कैंडल में ओपन प्राइस नीचे की ओर होता है, रेड कैंडल में ओपन प्राइस ऊपर की ओर होता है। ठीक, क्लोजिंग प्राइस ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर होता है, ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग प्राइस नीचे की ओर होता है। ठीक है, ये हम लोग शॉर्ट में बियरिश कैंडल, हम लोग बियरिश, उसके बाद हम लोग क्या किए, बियरिश शुरू किए। ठीक है, कैंडल के बाद बियरिश कैंडल क्या होता है, जो इन्वर्टेड कैंडल होता है आपका जाकर के, इसमें जो सपोर्ट पर बनता है वो इन्वर्टेड कहलाता है। वही कैंडल जब जब रेजिस्टेंस में बनता है तो क्या कहलाता है, हैंगिंग मैन कैंडल कहलाता है। ठीक है, और जो शूटिंग स्टार कैंडल, जो इन्वर्टेड हैमर, मतलब हैमर का उल्टा जो कैंडल होता है, वह कैंडल हमारा शूटिंग स्टार कहलाता है, जब ऊपर की ओर बनता है, रेजिस्टेंस में बनता है। ठीक है, अब क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़े एंगल्फिंग कैंडल। वह कैंडल जो एक पीछे वाले कैंडल को अगला कैंडल एंगल्फ कर ले, इसका फैमिली, ये एंगल अकेला करे या विथ फैमिली करे, ठीक है, तो वो एंगल्फिंग कैंडल कहलाता है। उसका बेयरिश हरामी कैंडल, यह कैंडल क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में गर्भावस्था की अवस्था के कैंडल कहते हैं। एक बुम के जैसा होता है बड़ा कैंडल, यह हमेशा गैप अप और गैप डाउन में पॉसिबल है, अदरवाइज ये कैंडल नहीं बनेगा। ठीक है, तो यह इस कैंडल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बेयरिश की, अगर ऐसा कैंडल बनता बीच में ऐसे इस तरह से बेयरिश हरामी कैंडल बनता है, तो ये मार्केट को अप ट्रेंड की ओर, ऊपर की ओर लेके जाएगा। यह वर्ड जो है वो जापानीज वर्ड है। उसके बाद डार्क क्लाउड कैंडल। डार्क क्लाउड कैंडल के बारे में पढ़ा कि ग्रीन कैंडल बना, दूसरा रेड कैंडल बना, बट रेड कैंडल जो है ग्रीन कैंडल के 50% को अपने बॉडी के साथ कवर कर लिया है, तो वह डार्क क्लाउड कैंडल उसके बाद हमें बियरिश सिग्नल देता है, मार्केट बियर की ओर बढ़ती है। ट्विजर टॉप कैंडल, ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम होता है। ठीक है, यह टॉप मतलब जो ऊपर बनेगा, बढ़ते हुए मार्केट में ऊपर की ओर जब बनता है, वो ट्विजर टॉप कैंडल कहलाता है। अगर वो कैंडल बना और उसके बाद जो कैंडल बना ट्विजर टॉप और नीचे गिरते हुए कोई वीक नहीं बनाया, तो उससे वो सिग्नल देता है कि मार्केट और नीचे जाएगा, क्योंकि सेलर प्रेशर में है। ठीक है, और इवनिंग स्टार कैंडल बना, ये फैमिली के साथ, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल ऐसे बना, बीच में आपको गैप भी मिल गया, यहाँ से यहाँ तक जो गैप दिख रहे हैं, या गैप दिख गया, क्योंकि ये क्लोजिंग हो गया, ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, ये ओपनिंग हो गया। ठीक है, अब फिर ये ओपनिंग हो गया। ठीक है, ये क्लोजिंग, यहाँ ये क्लोज हुआ, यहाँ ओपन हुआ, मार्केट नीचे की ओर आया, लेकिन यहाँ पर क्लोज, ये कैंडल क्लोज हुआ और फिर नीचे ओपन हो गया, तो दोनों के बीच में जब गैप दिख गया तो इवनिंग स्टार कैंडल बना, और वह इवनिंग स्टार मतलब इवनिंग हो गया। अब मार्केट और डार्क की ओर, यानी अंधेरे की ओर, यानी नीचे की ओर आएगा। इतना हम लोग बियरिश में पढ़े। अब हम लोग बुलिश में पढ़ते हैं। ठीक है, बुलिश में जो हम लोग अभी हम लोग ने पढ़ा शूटिंग स्टार कैंडल, वो क्या था, वो हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन कैंडल नीचे बियर में बनता है तो वो हैमर हथौड़ा बन जाता है। ठीक है, हैमर कैंडल बन गया। जो शूटिंग स्टार था वो हमारा बन जाता है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, उल्टा हैमर जो बनता है उसे इन्वर्टेड हैमर, लेकिन इसको सपोर्ट में बनना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस में यह नहीं कहलाता है, रेजिस्टेंस में यह कैंडल शूटिंग स्टार कहलाता है और यह हैंगिंग मैन कहलाता है। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हो गया हमारा। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, पीछे रेड कैंडल बना और उसके बॉडी को पूरा पूरा अगला कैंडल जो है कवर कर दिया, एंगल्फ कर लिया, तो ये एंगल्फिंग कैंडल हो गया। फिर उसी तरह से बुलिश हरामी कैंडल या रेड कैंडल बना, और या फिर ऐसे बीच में इस तरह का टाइप के कैंडल बन गए गैप अप होकर के, तो फिर वो उसके बाद पियर्सिंग पैटर्न, जो 50% मार्केट गिरा और फिर जब मार्केट यहाँ से नीचे गैप डाउन होकर के मार्केट ऊपर की ओर उठा, तो इसके 50% बॉडी को कवर कर लिया, तो यह एक पॉजिटिव साइन है, मार्केट वहां से ऊपर की ओर भागेगा। ठीक है, हम लोग ट्विजर टॉप पढ़े थे, रेजिस्टेंस में, सपोर्ट में बनेगा तो ट्विजर बॉटम बनेगा। ये एक कैंडल बनाया, उसके बाद जो अगला ग्रीन कैंडल बनाया उसने ऊपर में कोई वीक नहीं छोड़ा। ठीक है, तो ये हो गया ट्विजर बॉटम कैंडल, यहाँ से मार्केट कोई बुलिश संकेत मिला, मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर भाग सकती है, ये भागती है। तो एक मॉर्निंग स्टार कैंडल, जो हम लोग पिछले बार पढ़े थे इवनिंग स्टार, इवनिंग हो गया मतलब मार्केट वहां से ऊपर की ओर जितना जाना था चला गया, अब वहां से मार्केट नीचे की ओर गिरेगा। अब मार्केट में जितना गिरना था गिर गया। अब मॉर्निंग स्टार, यानी अब सवेरा हो चुका है, अब मार्केट यहाँ से आगे की ओर ऊपर की ओर बढ़ने वाला है। इसे क्या था कि मार्केट ऊपर गिरा, गिरने के बाद
ऊपर से गिरा, गिरते हुए आया, उसके इस जगह पर मार्केट यहाँ क्लोज हो गया, फिर दोबारा मार्केट गैप डाउन होकर के इस जगह पर ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया और ये कैंडल क्लोज हो गया, फिर मार्केट अगले दिन फिर मार्केट गैप अप होकर के ओपन हो गया। तो ये जो पैटर्न बन गया, यह पैटर्न बन गया मॉर्निंग स्टार का पैटर्न, ठीक है। अब क्या था, मोरुबोजू कैंडल को हम लोग पढ़े, जिसमें कोई वीक नहीं होता है, ठीक है, कोई वीक नहीं, पूरा स्ट्रॉन्ग कैंडल, डोमिनेट कैंडल, ये डोमिनेंस करता है कि हाँ बायर्स, ग्रीन है तो पूरा बायर्स हैवी है, और रेड है तो सेलर्स हमारे ऊपर बहुत ज्यादा सेलर्स हैं, बहुत ज्यादा सेलर्स हैं, तो मार्केट को नीचे की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग अनसर्टेनिटी वाले कैंडल पढ़ेंगे। वो सब सर्टेनिटी वाला कैंडल थे, मार्केट कुछ ना कुछ आपको मूव देता ही देता है उन सब जगहों पर जब हम लोग ट्रेड करते हैं। अब क्या हुआ, अब हम लोग अनसर्टेनिटी कैंडल को के बारे में जानेंगे। तो अनसर्टेनिटी कैंडल में एक होता है न्यूट्रल डोजी, ठीक है, डोजी के साथ न्यूट्रल डोजी। अब क्या था, अब न्यूट्रल डोजी, इसका चारों वेग, ये भी थोड़ा सा बड़ा होगा या तो एक समान होगा, चारों ये चारों लगभग थोड़ा सा बड़ा हो या एक समान लगभग होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूट्रल है डोजी। इसमें क्या होगा कि जब यह डोजी, यह कैंडल में क्या था कि जब यह कैंडल ओपन हुआ, जिस प्राइस पर ओपन हुआ मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर से मार्केट को सेलर ने धक्का मार के नीचे की ओर गिरा दिया, ठीक है, फिर नीचे आके गिर गया, अब नीचे आके फिर मार्केट को धक्का देके यहाँ लेके आ गया। तो क्या होगा कि जहां पर जिस जगह पर ओपन हुआ था प्राइस, उसी जगह पर जाकर के क्लोज हो गया, और वीक ऊपर भी वीक छोड़ा, नीचे भी वीक छोड़ा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे यह संकेत मिलता है कि मार्केट अभी में बायर्स और सेलर दोनों बराबर है। अभी एक डोजी, दो डोजी, फिर हैमर, इन्वर्टेड हैमर, कुछ भी कैंडल बनाएगा तब हम लोग एंट्री बनाएंगे। इस कैंडल को देख के एंट्री नहीं ले सकते हैं। न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब क्या, मार्केट न्यूट्रल है, मतलब मार्केट ने कोई डिसीजन नहीं ले पाया, मार्केट बायर्स की ओर जाएगा, सेलर्स की ओर जाएगा। सेम केस यहाँ भी है। इसको लॉन्ग लेग डोजी कहते हैं, इसका लेग लंबा होता है, नीचे ऊपर लंबा लंबा हो जाता है, ठीक है, लॉन्ग लेग डोजी। ये बताता है कि मार्केट एक सर्टेन प्राइस पर जा करके, ये भी अनसर्टेनिटी को बताए, जो सेम कंडीशन है इसके साथ, इस कैंडल के बाद भी हमेशा आपको हैमर या इन्वर्टेड हैमर या फिर डोजी, फिर डोजी, फिर इससे थोड़ा सा मोटा बड़ा डोजी, फिर थोड़ा सा बड़ा डोजी, इस तरह का दो तीन कैंडल बनेगा, उसके बाद ही मार्केट में आपको कोई बड़ा मूवमेंट देखने के लिए। जैसे गोल्ड का मंथली कैंडल में आप देखिएगा तो आपको ऐसा ही दिखेगा। पिछले जुलाई, जून जुलाई अगस्त का कैंडल देखिए, मंथली कैंडल जब कभी देखिएगा गोल्ड में आपको इस टाइप का ही दिखेगा, ठीक है। अब क्या था, बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल, बियरिश स्पिनिंग टॉप। अब देखिए ये क्या होता है कि प्राइस मार्केट ओपन और क्लोज में बहुत थोड़ा गैप होता है, और मार्केट दो लंबा लंबा वीक छोड़ता है, बीच में कैंडल बनता है, ऊपर और नीचे लंबा लंबा कैंडल छोड़ा है, ठीक है। तो ये स्पिनिंग टॉप कैंडल कहलाया, ठीक है। अब मान लीजिए क्या था कि ये स्पिनिंग टॉप कैंडल हमारा अक्सर ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है ज्यादातर समय में। ये क्या होता है कि मार्केट ऊपर की ओर भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, एक कैंडल बनाया फिर भाग गया, ऐसा कैंडल बनाया फिर भाग गया। तो इस जगह पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक की तरह यह कैंडल काम करता है, ठीक है। बाद में जब रिवर्सल में इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के रूप में रिएक्ट करते हैं, इस कैंडल को देखते हैं। अब क्या था, बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल, बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल सेम बियरिश कैंडल, ये रेड बना तो बियरिश हो गया, सेम चीज बुलिश। या फिर जब डाउन ट्रेंड में मार्केट गिरते हुए आ रहा है ना, तो जब ये अप ट्रेंड में चलते चलते एक रेड बन गया बीच में, ठीक है, ये कैंडल बन गया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक के रूप में, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के रूप में काम करेगा, बियरिश नहीं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के रूप में काम करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ही जैसे बना, तो इसमें क्या होता है कि ये आपको इस जगह पर दिख जाएगा, एफबीजी भी दिख जाएगा, और ब्लॉक के रूप में काम का मार्केट उस जगह पर आके रिएक्ट, यहाँ पे भी बना, इसके बाद फिर मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जब बाद में रिवर्स आएगा मार्केट, फिर इस जगह से मार्केट रिएक्ट होकर के फिर ऊपर जाएगा। इसको हम लोग ऑपरेटर के ऑर्डर भी मान सकते हैं, ये हमारा ऑपरेटर का ऑर्डर है, ठीक है। ऑपरेटर का बड़ा ऑर्डर, बल्क ऑर्डर लगा, मार्केट फिर वहां से दोबारा आएगा ऑर्डर फिल करने के लिए, वहां पर फिर से ऑर्डर उठाएगा और फिर लेके मार्केट ऊपर की ओर चला जाएगा। सेम उसी तरह बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल, अब मान लिया मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे गिर रहा है, जब मार्केट नीचे भी गिरेगा तो कहीं ना कहीं बीच में कैंडल बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा ना, तो वो ग्रीन कैंडल हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के रूप में काम करेगा। फिर मार्केट हो ना हो इस जगह से ऐसे करके फिर नीचे की ओर कैंडल बना के नीचे गिरे, तो फिर मार्केट क्या होगा, यहाँ पर नीचे आया, फिर इस जगह पर आएगा, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की ओर अपना फॉर्म होगा। तो इस जोन पर मार्केट दोबारा ऑपरेटर के ऑर्डर से लगे होते हैं, तो जगह पर मार्केट आएगा, फिर वहां से नीचे की ओर जाएगा।
अब क्या, बेयरिश एंगल्फिंग इक्वल टू शूटिंग स्टार कैंडल। जब हम बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल और बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की बात करते हैं, ठीक है, तो हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल के रूप में या हैमर के रूप में यह फॉर्म होता है। इसको हम लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर इस तरह का कैंडल फॉर्म होता है तो छोटे टाइम फ्रेम पे उस जगह पर आपको हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, या अगर ऐसा इस फॉर्म है, रेड रेड प्लस ग्रीन है, तो आपको उस जगह पर रेड प्लस ग्रीन है तो छोटे टाइम, बड़े टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर आपको हैमर दिख जाएगा, ठीक है। और अगर ग्रीन प्लस रेड है, बड़े टाइम फ्रेम पर, 4 घंटे के टाइम पर, छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे तो हमको वहां पर हैमर दिखेगा, फिर मार्केट वहां से नीचे गिरने की और संकेत मिलेगा। बड़े टाइम फ्रेम, क्योंकि हमेशा टाइम फ्रेम को शॉर्ट करके दिखाया जाता है। एक दिन हम क्लास लेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो 4 घंटा का टाइम फ्रेम, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 30 मिनट का टाइम, 15 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम, मतलब टाइम के अंदर टाइम, टाइम के अंदर टाइम, टाइम के अंदर टाइम, इसका क्या रोल है, ठीक है। तो सर अभी हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग एक दिन, 2 दिन के बाद, 2-3 दिन बाद जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो उस क्लास को हम रिवील करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो टाइम के अंदर टाइम हो रहा है ना, पहले 4 घंटा के बाद 1 घंटा, 1 घंटा के बाद 30 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 5 मिनट, टाइम के अंदर टाइम हम लोग घुसते जा रहे हैं। अगर इस तरह का 2 कैंडल दिखा, पियर्सिंग कैंडल, ठीक है, तो अगला कैंडल हैमर कैंडल बनेगा। अगर आपको पियर्सिंग कैंडल जैसा हम समझाए ना, इसके बॉडी को 50%, इसके 50% बॉडी को इसका बॉडी एयर कवर कर लेता है, तो अगला कैंडल हैमर कैंडल बनेगा, ठीक है। इसके बॉडी को, अगर इसके बॉडी के 50% को ये कवर कर लेता है डार्क क्लाउड में, तो अगला कैंडल हैमर कैंडल बनेगा, ठीक है। तो ये चार्ट सब देखते रहिएगा तो आपको क्लियर होगा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, तो ऐसे फॉर्म फॉर्म करेगा मार्केट। खत्म हो गया। तो ये चीजें थी जो इस हम लोग जब डार्क क्लाउड की बात, डार्क क्लाउड के अंदर हम लोग पढ़े ना, क्या पढ़े हम लोग अभी देखिए, ये कि यह हमारा एक बॉडी बनाया, इसका जो 50% है, 50% इसके बॉडी को कवर करके 50% से नीचे गिर गया, तो 50% से जब नीचे गिर गया तो अगला कैंडल हमारा हैमर बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है तो हैमर ही बने। इस कैंडल के 50%, इस कैंडल के 50% बॉडी को इसने इसकी बॉडी ने कवर किया, तो अगला कैंडल हमारा हैमर बनेगा, ठीक है। और एक ये इसका हैमर बनेगा, लेकिन इसका बॉडी जो होगा वह रेड होगा, और इसकी जो बॉडी होगी शूटिंग स्टार बनेगा, और इसका बॉडी जो होगा वह ग्रीन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक था कैंडल के बारे में। इतने सारे कैंडल जो हैं, जो मैक्सिमम है आपको समझने के लिए, ट्रेडिंग को जानने के लिए, इतने जो हम लोग 2 क्लास लिए, ये क्लास में इतना कैंडल के बारे में अगर आप प्रॉपर समझ जाते हैं कैंडल को, और यहाँ पढ़ना आसान है, लेकिन चार्ट पे पकड़ना उतना ही कठिन है। चार्ट पर अगर आप पकड़ना सीख जाते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए समझिए कि आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा ट्रेडिंग को समझना, हर चीज को समझना। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ते हैं, अगर आपको ग्रामर समझ में आ गया तो बाकी सब चीजें समझ में, ग्रामर या टेंस समझ में आ गया सिर्फ, तो आपको बाकी सब चीजें समझ में आने लगती है। सारा खेला टेंस पर है, ठीक है। टेंस समझ में आया तो बाकी कुछ समझ में नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से तो इस चीज को, ये सबसे बेसिक चीज है ट्रेडिंग का, कैंडल और कैंडल को पहचानना। जब हम एक एक कैंडल को पहचानेंगे तो हमको पैटर्न पहचानना मेरे लिए आसान हो जाएगा। जब हम एक एक कैंडल को पहचानना सीख जाएंगे तो पैटर्न को पहचाना, जब हम 1 से लेकर 10 तक का गिनती सीख गए तो 11-12 भी हम सीख ही जाएंगे, ठीक है। 20, 21, 50, 100, 1000, करोड़ों तक का बचपन में आपको कितना पढ़ाया था टीचर, 1 से लेकर 100 तक का ही ना गिनती सिखाया था, बाकी 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 करोड़ का गिनती हम लोग खुद से सीखे, ठीक है। तो ये चीज सेम है कि अगर हम इसको पकड़ लेते हैं, 1 से 10 तक जैसे गिनती हुआ है, या 1 से 100 तक की गिनती हुआ है, और उसी को अगर हम इस रूप में अगर समझ जाते हैं कैंडल को, तो बाकी ट्रेडिंग हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। हमको ऑर्डर ब्लॉक, हैमर, सारी चीजें समझ में आने लगेगी। लेकिन आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, चार्ट पर बैठ के ट्रेडिंग करनी है, जितने देर तक बैठेंगे उतने देर तक ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड परफेक्ट ट्रेड को फाइंड करना है। पैसा कमाना उतना जरूरी है नहीं है जितना जरूरी परफेक्ट ट्रेड फाइंड करना है। जब मॉर्निंग में सो करके उठिए तो प्लान यह होना चाहिए कि हमको आज परफेक्ट एंट्री लेनी है, ये नहीं है कि हमको आज $100 मारना है। नहीं तो मोबाइल में गेम खेलिएगा तो गेम फिर जुआ की तरह हो जाएगा, वो नहीं। हमको सही एंट्री लीजिएगा, सही रिजल्ट देगा। सही एंट्री नहीं लीजिएगा, क्योंकि दुनिया में पैसे कमाने से ज्यादा पैसे गंवाने वाले लोग होते हैं,
इन सब चीजों, तो आप क्या है अपने आप को पहचानिए। एग्जाम होता है, गवर्नमेंट एग्जाम होता है नौकरी के लिए, ठीक है, एक एक सीट पर 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार का भीड़ होता है, लेकिन सब क्या नौकरी लेने वाले होते हैं? सिर्फ वो सिर्फ भीड़ होता है। एक एक सीट का जो लड़ाई होती है, जब कोई भी वैकेंसी निकलता है रेलवे या एसएससी, तो लाखों लाख आदमी फॉर्म डालता है कि नहीं, लेकिन लाखों क्या नौकरी के लिए फॉर्म डालता है? सिर्फ एक सीट पर 100 जो लड़ाई होगा वही मेन लड़ाई है। अगर 1 लाख फॉर्म भरा है ना, तो 100 भी मत बोलिए, 50 ही बोलिए कि एक सीट पर 50 आदमी का जो लड़ाई है वो मेन लड़ाई है, जिससे आपको जीतना है। बाकी जो है वो बेकार है, वो कोई लड़ाई नहीं है, वो सिर्फ कचड़ा है जो सामने आया है। तो ये सब चीजें हैं कि हमको ट्रेडिंग की दुनिया में भी मैक्सिमम लोग पैसा डुबाने के लिए, पैसा कमाने थोड़े आए हैं, क्योंकि उसके अंदर लालच है, उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, उसके अंदर कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है जो हम चले, कोई प्लान नहीं है, कोई रूट चार्ट नहीं है कि हम किस रूट चार्ट पर काम करेंगे, तो ये लोग सक्सेस नहीं होते हैं। लेकिन पहले आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना है, आपको डिसिप्लिन होनी है, ठीक है, चीजों को समझना है, उसके बाद डेली प्लान करना है कि हमें एंट्री लेना है। अगर मान लीजिए एक सप्ताह में आपको 10 एंट्री मिला ना, 10 एंट्री मिला, अगर हम वीकली 10 एंट्री लेते हैं, ठीक है, हमारा 5 में स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा 1 टारगेट 1:5 का हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, 1:5, यानी मान लीजिए 1:5, यानी एक ट्रेड से हम अगर लॉस कर रहे हैं तो 1% लॉस कर रहे हैं, और फायदा उसका 5% उठा रहे हैं एक ट्रेड से, समझ लीजिए। हाँ, तो आपकी एंट्री अगर सही है, ठीक है, तो 10 में से 5 ट्रेड आपका चला गया, तो 1:5 1% का ही था, आपका 5% गया। मान लीजिए आपका 5% गया, तो आपका $100 करके भी आप रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड में, तो आपका $500 गया। लेकिन अगर 10 में से 5 ट्रेड सही हो गया ना, आप 1:5 ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका 2500 आया। 5 सही हुआ, 5 गलत हुआ, तो 5 गलत भी हो गया, 5 सही भी हुआ, तो 2500 आया। 2500 में 5 को गलत हो गया, फिर भी मेरा $2000 का प्रॉफिट कम है। अब इसमें भी आदमी लालच करेगा, इसमें भी आदमी डिसिप्लिन से नहीं करेगा, तो पैसा कैसे कमाएगा बताइए? पैसा कमाना बहुत आसान है, बट आपको डिसिप्लिन के साथ चलना होगा, ट्रेड को समझना होगा। मार्केट में ये नहीं क्रिएट करा, देख लेते हैं, ले लेते हैं, कर लेते हैं, वो नहीं। ट्रस्ट नहीं है, एंट्री नहीं बनाएंगे, ट्रस्ट है तो एंट्री बनाएंगे। हमको देखिए, अभी हम लोग डोजी की बात किए थे, क्लियर, डोजी लॉन्ग लेग्ड जो डोजी है, ये देखिए, ये अभी लॉन्ग लेग डोजी के बारे में पता है क्या बोले? इसके बाद क्या चार ये कैंडल बनेगा, लेकिन ये गिरेगा नहीं, इसके बाद मार्केट यहाँ इस कैंडल के रेंज पे आएगा, और फिर मार्केट यहाँ से मूव करके ऊपर की ओर जाएगा। गया है, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ये भी बताया कि ये कैंडल अगर बनता है तो इसके बाद फिर ऐसा ही कैंडल का फॉर्म, क्योंकि ये डिसीजन कैंडल का नहीं हो पाया, तो डिसीजन नहीं हो पाया, तो फिर मार्केट में अगला कैंडल लगभग कुछ ज्यादातर चांस में आप देखिएगा कोई ऐसा ही कैंडल, या फिर हैमर कैंडल, या मैंने छोटे बॉडी वाले कैंडल ही फॉर्म होते हैं। फिर कोई डिसीजन होगा तो फिर मार्केट भाग जाएगा, या अप ट्रेंड में सीधा भाग रहा है तो ऐसा कैंडल बनाया फिर ऊपर भाग जाएगा, वो थोड़ा सा पुल बैक और ऑपरेटर का ऑर्डर लगा, मार्केट थोड़ा नीचे गिरा, फिर वो भाग जाएगा ऊपर। देखिए यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ हैमर है, देखिए